अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामे, फेवरेट ड्रामे, बेस्ट ड्रामे। मगर क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आइकॉनिक ड्रामे कौन से हैं जो पाकिस्तानी ड्रामे की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे? आज हमारी वीडियो ऐसे ही बेस्ट आइकॉनिक ड्रामों पर मबनी है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मगर नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, दाम। दाम कहानी है ऐसे मतलब प्रस्त लोगों की जो हमेशा से आपके साथ रहेंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे। जाहिर नहीं होगा कि मतलब के लिए वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो मौके के हिसाब से आप पर वार करते हैं। जब बात आ जाए खुद की तो वो भूल जाते हैं कि आप उनके कितने अच्छे दोस्त हैं। दाम ऐसी ही दो दोस्तों की कहानी है, मलीहा और ज़ारा, जिनमें स्टेटस का फर्क था। ज़ारा लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखती थी जबकि मलीहा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। इसके बावजूद दोनों की दोस्ती 7 साल से थी और कभी इनकी दोस्ती में स्टेटस का फर्क नहीं आया। ज़ारा ने मलीहा की दोस्ती में बहुत सी मुश्किलात को फेस किया जो मलीहा की वजह से हुई, मगर उसने कभी मलीहा पर यह जताया नहीं। इन दोनों की दोस्ती में दरार तब पैदा हुई जब मलीहा के भाई जुनेद को ज़ारा से मोहब्बत हो गई। घर वालों को ज़ारा से रिश्ता जोड़ने में कोई मसला नहीं था, मगर मलीहा को यह बर्दाश्त ना हुआ कि उसका हैंडसम और वेल सेटल्ड भाई ज़ारा जैसी आम और लोअर क्लास लड़की को डिजर्व नहीं करता। और इसके साथ साथ फिजा थी, जो मलीहा की कज़न और दोनों की क्लास फेलो थी। वो ज़ारा से चिढ़ती थी और जुनेद को पसंद करती थी। फिजा के कहने पर मलीहा ने ज़ारा से कहा कि वो उसके भाई से दूर हो जाए, इसके बदले में जितने पैसे चाहे ले ले। ज़ारा ने उसकी ऑफर ठुकरा दी, मगर वो जुनेद से इनकार करके स्कॉलरशिप पर पढ़ने बाहर चली गई। जबकि जुनेद की शादी फिजा से और मलीहा की शादी फिजा के भाई यासिर से हो गई। दोनों की जिंदगी आगे मुश्किलात का शिकार हुई। तब मलीहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। नंबर 9, कंकर। मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे के लिए मरहम होता है। एक दूसरे के साथ खूबसूरत जिंदगी गुजारने वालों को हम सफर कहते हैं, जो सहारा बने। मर्द हुक्म तो चलाए मगर अजारादारी ना करे, औरत को अपनी शरीक हयात समझे, कोई महकूम और खुद को हाकिम नहीं। इस ड्रामे में सिकंदर और किरण के रिश्ते के जरिए यही बताने की कोशिश की गई है कि मर्द की तमाम बातें बर्दाश्त हो जाती हैं, लेकिन जब वो गालियां देता है और तशद्दुद करता है तो औरत को चाहिए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, कम से कम उसकी गलती का एहसास तो दिलाए। किरण और आरजू दोस्त हैं और सिकंदर आरजू का कजन, जो आरजू के भाई की शादी में उसे देखकर पसंद करता है, जबकि आरजू उसे पसंद करती थी। मगर किरण की शादी सिकंदर से हो जाती है। मोहब्बत के साथ वो उस पर तशद्दुद भी करने लगा, बात बात पर हाथ उठाना और गालियां देना, यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी गलत अल्फाज से नवाजना। किरण ने यह सब बर्दाश्त नहीं किया और वो अपने घर आ गई। सिकंदर ने किरण को तलाक देकर आरजू से शादी कर ली। नंबर 8, हम सफर। दो अजनबी एक दूसरे से अनजान लोग जब निकाह के बंधन में बनते हैं तो मोहब्बत अपनी जगह खुद बना लेती है, लेकिन मोहब्बत के उसूलों में पहला उसूल है एतबार। अगर मोहब्बत में एतबार ना हो तो जुदाई मुकद्दर बन जाती है। मगर यहाँ खिरत के अशर के साथ मामला कुछ यूं हुआ कि ना सवालों के मौके छोड़े गए और ना जवाब के। खिरत ने जिसका ताल्लुक हैदराबाद से है, जबकि अशर कराची से एक बिजनेसमैन का बेटा है, अपने बाप के साथ एक छोटे से घर में गया तो मालूम हुआ उसकी फूफो और कजन खिरत हैं। खिरत की माँ की बीमारी के बायस उसके वालिद कराची ले आए। बहन को साल हा साल ना पूछने और लाताल्लुकी का गम और पछतावा था कि उनके आखिरी वक्त में खिरत की जिम्मेदारी खुद पर लेकर अपने बेटे अशर से निकाह कर दिया। अशर ने अपने बाप के हुक्म पर सर झुका लिया, लेकिन अशर की माँ, जो ज़ारा अपनी भांजी को बहू बनाना चाहती थी, वो दिल में बुग़्ज़ देकर बैठी रहीं, मगर बज़ाहिर खुश नजर आईं। अशर को खिरत से कुछ दिनों में मोहब्बत हो गई, जबकि वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। खिरत के साथ जिंदगी खूबसूरत महसूस होने लगी। खिरत की माँ के बाद अशर के वालिद भी इस दुनिया से चले गए, तो अशर की माँ ने मौके से फ़ायदा उठाया और अशर की गैर मौजूदगी में उस पर इल्ज़ाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। अशर जब तक आया वो कहीं नहीं थी। एक लंबी जुदाई दोनों के दरमियान रही, लेकिन अशर को बेटी की बीमारी ने फिर से खिरत से मिला दिया। नंबर 7, ऑन ज़ारा। कहानी रोमांटिक कॉमेडी की बात हो तो ऑन ज़ारा ऐसा मास्टरपीस है जो हमेशा याद रहेगा।
ऑन जारा की कहानी अनोखी तर्ज की है मगर खूबसूरत भी। ऑन जो अपने घर का इकलौता मर्द है, नौजवान लड़का है, वो अपनी माँ, फूफो और दादी के साथ रहता है और उनकी इतनी मोहब्बत और ख्याल से बहुत परेशान है जो इसे कॉलेज तक छोड़ने जाती हैं। हर जगह उसके साथ रहती हैं और उसके दोस्त मजाक उड़ाते हैं। उसके अंदर कुछ लड़कियों की तरह नाजुक आदतें भी पाई जाती हैं जो कि कॉकरोच देखकर डर जाता है। दूसरी तरफ ज़ारा है जो इकलौती लड़की है, जबकि वालिद साहब ने उसे लड़कों की तरह बहादुर बना दिया है। वो तमाम कीड़ों मकोड़ों को अपने हाथों से भी मार देती है मगर अपने वालिद की इस बेइंतहा मोहब्बत से परेशान है। दोनों का रिश्ता हो जाता है और शादी भी हो जाती है, जिसके बाद भी जबरदस्त सीन है जिसे देखकर आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 6, दास्तान। क़याम पाकिस्तान के वक्त की ना जाने कितनी कहानियां हैं जिन पर किताबें लिखी गईं। कुछ ऐसी हैं जो किताब में समा न सकीं। हर जुबान में दास्तान थी, हर आंखों में कहानियां थीं। किसी ने कुछ खोया तो किसी ने कुछ। ऐसी ही बानो की दास्तान इस ड्रामे में शामिल है। बानो जो कि एक खूबसूरत लड़की है। एहसन जो दिल्ली में पढ़ने के सिलसिले में गया, वो अपनी बहन की शादी में आता है जिसकी बानो से फ्लर्ट की कोशिश करता है मगर उसे मोहब्बत हो जाती है। वो इससे बहुत से दावे करके वापस चला जाता है मगर यहाँ बानो पर क़यामत टूट जाती है जब हिंदू मुसलमानों की लड़ाई और अलहदगी की खबर से हंगामे शुरू हुए। बानो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हुई मगर फिर भी एहसन ने उसे अपना लिया। नंबर 5, शहरज़ाद। खुद से खुदा तक का सफर बेशक मुश्किल सफर है और इसका अदराक होना भी कुछ लोगों को नसीब होता है। शहरज़ाद भी ऐसी ही लड़की की कहानी है। सहर फलक अफगान की कहानी है जो खुद परस्त है। उसे अपनी खूबसूरती और दौलत पर गुरूर है, जैसे इसमें इसका ज़ाती अमल दाखिल हो। सहर को मोहब्बत सलमान से होती है जो सबसे खूबसूरत है, जबकि उसका क्लास फेलो और दोस्त हमजा इसे पसंद करता है मगर वो सलमान को शादी के लिए कहती है जो पहले तो इनकार करता है, बाद में मान जाता है। सलमान कुछ दिन के बाद दूसरी शादी कर लेता है जिसके बाद सहर टूट जाती है मगर उसे लगता है कि वो लड़की इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी। मगर जब वो उससे मिलती है उसे जिंदगी की हकीकत मालूम होती है क्योंकि वो लड़की ना सिर्फ उम्र में बड़ी थी बल्कि आम सी शक्लो सूरत की मालिका थी। सहर फलक को तब मालूम हुआ कि मोहब्बत खुदा दिलों में डालता है, वो जिसके नसीब में जो चाहे लिख दे। इंसान के हाथ में कुछ नहीं। इस तरह वो सिर्फ खुदा की हो गई और यहाँ उसका सफर शुरू हुआ। नंबर 4, अलिफ अल्लाह और इंसान। अलिफ अल्लाह और इंसान 5 मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कहानी थी जो कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार हुए। उनकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हुए जो बिल्कुल हादसाती थे, बेयकीनी थे, मगर उनका खुदा पर यकीन उन्हें हारने नहीं देता। एक तरफ कुबरा खान है जो शब्बो यानी एक खुसरे को बुरा भला कहती है, वो इसे बद्दुआ देता है जिसके बाद कुबरा की ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है। उससे मिकाल को मोहब्बत होती है जिसे वो रिजेक्ट कर देती है और उसे शहजाद शेख से मोहब्बत होती है जो इसे नहीं मिलता। दूसरी तरफ उशना शाह है जो भिखारी है मगर अमीर होने की ख्वाहिश में गलत लोगों के हाथ लग जाती है और फिर इस मुसीबत में उन सब का सिर्फ खुदा की तरफ रुजू करना उन्हें मुसीबतों से वापस लाता है। नंबर 3, दुर्रे शाहवार। एक ऐसी माँ की कहानी जो ससुराल में रहने की कोशिश में अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिश कुर्बान करती है जबकि बेटी को लगता है कि उसकी माँ ने अपने शौहर के साथ आइडियल जिंदगी गुजारी है। उसका बाप एक अच्छा शौहर था, इसी सोच की बिना पर वो अपने शौहर से खफा रहती है, इससे बहुत सी शिकायतें करती रहती है और वो नाराज होकर फिर मैके आ जाती है। जहाँ उसकी माँ समझाती है तो वो उन्हें कहती है कि वो उसका दर्द नहीं समझ सकती क्योंकि उन्होंने शौहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारी है। तब वो अपनी बेटी को अपने माजी की दास्तान सुनाती है जहाँ कितनी ही मुश्किलात और कुर्बानियों के बाद वो शौहर की मोहब्बत हासिल करने में कामयाब हुई थी। नंबर 2, संगे मरमर। संगे मरमर एक ऐसा मास्टरपीस था जिसे अब तक लोग पसंद करते हैं। पश्तून खानदान पर मबनी कहानी जो हरगिज रवायती नहीं थी बल्कि खूबसूरत दास्तान जहां मोहब्बत भी थी, जज्बात भी थे। संगे मरमर में कुबरा खान और मिकाल जुल्फकार ने जबरदस्त केमिस्ट्री के साथ ड्रामे को मजीद कामयाब बनाया। दूसरी तरफ नोमान एजाज की जबरदस्त अदाकारी ने ड्रामे की रेटिंग बढ़ाई और मुस्तफ़ा अफरीदी ने जबरदस्त कंटेंट लिखा जो दोबारा संगे माह भी लिखा गया और ये भी कामयाब रहा। नंबर 1, जिंदगी गुलजार है। बेहतरीन ड्रामों की बात हो और जिंदगी गुलजार है को भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। जिंदगी पर मबनी खूबसूरत कहानी। जारून जिसकी अलग ही दुनिया है जहां वो जिंदगी को गुलजार समझता है, उसका ताल्लुक हाई क्लास से है और उसे जिंदगी में कोई कमी नहीं।
दूसरी तरफ कशफ है जिससे जिंदगी बोझ लगती है, जिसने जिंदगी में सिर्फ स्ट्रगल की है और हर एक ख्वाहिश के लिए मेहनत की है। वो स्कॉलरशिप के जरिए यूनिवर्सिटी पहुंचती है जहां जारून के ग्रुप से उसकी लड़ाई होती है। दोनों ही एक दूसरे से बेजार रहते हैं, लेकिन बाद में कुछ बातों की वजह से कशफ को जारून से नफरत महसूस होती है और फिर उनकी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है। वक्त गुजरने लगता है, कशफ कमिश्नर बन जाती है, जारून भी बिजनेस स्टार्ट करता है। फिर उसे शादी के वक्त सिर्फ कशफ का ही ख्याल आता है। दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री और खूबसूरत डायलॉग्स ने ड्रामे को जबरदस्त बनाया। नाजरीन, आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।